नमस्कार दोस्तों, मैं रामवीर तंवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पॉन्ड मैन। मैं हर हफ्ते आपके साथ जुड़ता हूं एक नई स्टोरी के साथ, अपने नए नए कार्यों के साथ। क्या चल रहा है, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या हमसे गलती हुई, क्या हमने नया सीखा। और मुझे लगता है कि हर किसी को ये शेयर करना चाहिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि हर किसी को पूरी जानकारी हमेशा कभी नहीं हो सकती। मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं पता, और मुझे ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता हैं जो आपको नहीं पता होगी। तो ये एक दूसरे के साथ कहीं न कहीं बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करने का एक मौका होता है, जिसको मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर करता हूँ। ऑल्दो अभी कोई बहुत बड़ी संख्या में लोग इन वीडियोस को नहीं देखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग देखें वो देखें और इम्प्लीमेंट करें, और इससे कहीं ना कहीं हमारी टीम का भी मोटिवेशन बढ़ता है कि किस तरह से वो ग्राउंड पे मेहनत करते हैं, और मैं उनके काम को आप लोगों तक रिप्रेजेंट करने का, पहुंचाने का काम करता हूँ। अभी हाल ही में नवरात्रे खत्म हुए हैं, और नवरात्रे खत्म होने के बाद अक्सर हमारा काम बहुत बढ़ जाता है। उसका कारण ये है कि हम नवरात्रे जैसे ही एंड होते हैं, 9 दिन तक हम पूजा करने वाली माता जी को 10वें दिन हम तालाब में, नहर में, नदी में विसर्जित करके आते हैं। माता जी की मूर्ति को विसर्जित करना अलग बात है, उसमें मैं कोई बुराई नहीं समझता, जब तक कि वो मूर्ति किसी ऑर्गेनिक मैटर की ना बनी हुई हो। क्योंकि पहले से ये काम होता आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये अभी जो आइडल इमर्जन है, जो मूर्ति विसर्जन है, वो बहुत रिसेंटली शुरू हुआ है। ये सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन जो चेंज हुआ है इस पूरे प्रक्रिया में, वो ये हुआ है कि पहले यही मूर्ति मिट्टी की बनी थी। यही मूर्ति बहुत इस तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल की बनी हुई थी कि जिसको अगर पानी में डाल भी देंगे मिट्टी को, क्योंकि वो, और तालाब और पानी और नदियों के अंदर पहले से ही सैंड है, तालाब के अंदर पहले से ही बालू है, मिट्टी है, तो उसमें और थोड़ी मिट्टी डाल देंगे तो ज्यादा सिल्ट हो जाएगी उसमें, उससे ज्यादा कोई नुकसान उसकी इकोलॉजी को नहीं होता है। लेकिन जब हम मूर्ति के नाम पे उसमें प्लास्टिक डालते हैं, मूर्ति के नाम पे रबर डालते हैं, पीओपी डालते हैं, कपड़े डालते हैं, पन्नियां डालते हैं, सच में ये मूर्ति विसर्जन नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं तालाबों को, नदियों को मारने का एक कार्य होता है, और इससे मुझे नहीं लगता कि सच में माता जी खुश होती होंगी। कुछ लोगों को क्योंकि फेंकने की जगह नहीं होती है, रखने की जगह नहीं होती है घर में, तो सिर्फ उनको एक बहाना चाहिए होता है कि इसको कैसे भी कहाँ जाके रख के आए, डाल के आए। तो उनको सबसे सेफ और अच्छी जगह मिलती है आसपास की वाटर बॉडी। वाटर बॉडी में फेंक के आ जाते हैं। मैं सॉरी फेंकना वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से वो फेंकते हैं वो सच में ही फेंकते हैं। वो कोई कोई तो मैंने देखा वो ऐसे घुमा के फेंकता है जो कि बहुत दूर जाके पड़े, वो तब दर्द नहीं होता है। हाँ, इन्हीं लोगों को अगर पूजा करते टाइम कुछ ऐसा बोल दें कि भाई यार ये तो एक दिन आप इसको फेंक के आओगे, तो शायद ये लोग गुस्सा भी हो सकते हैं आपसे, नाराज भी हो सकते हैं, आपके साथ बदतमीजी भी कर सकते हैं। मैं इस सब के पीछे जो एक कारण मानता हूँ वो ये है कि हमें सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी वर्ड हम बार बार यूज करते हैं, सस्टेनेबिलिटी पे अभी हमारा फोकस थोड़ा कम है। हम जो परंपराएं हैं, रिचुअल्स हैं, उस पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि हम इन सारी चीजों पे देते हैं कि हमारे एक्शन की वजह से पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है। हमने जितने भी तालाब पिछले 10-5 साल में किए हैं, कई बार तो हम लगातार उनको मेंटेनेंस भी करते हैं, कई लोग उनको मेंटेन भी करते हैं। अभी जैसे इस साल हमने लगभग 16 तालाबों को रेस्टोर किया है। लेकिन हम रेस्टोर जब कर रहे होते हैं तो हमको पता होता है कि नवरात्र के बाद और गणेश चतुर्थी के बाद फिर से एक बार इनको क्लीन करना है, क्योंकि हजारों की संख्या में वहां पे मूर्ति विसर्जन होगा। मूर्ति विसर्जन के नाम पे लोग इतना बड़ा कट्टा लेके आते हैं, इतना बड़ा एक बैग लेके आते हैं, सीमेंट का बोरा लेके आते हैं, जिसमें अपने घर की पुरानी साड़ियां, जूते, चप्पल, कंबल सब भर के लाते हैं। पहले वो मूर्ति विसर्जित करते हैं और पीछे से वो बड़ा सा बैग उसमें डाल देते हैं।
और विडंबना ये है कि चाहे मैं हूं या आप हैं, कहने को हम हीरो बन सकते हैं कुछ भी कह के, लेकिन मेरी भी हिम्मत नहीं होती कि मैं किसी को जाके रोकूं, क्योंकि जब आप धार्मिक चीजों में व्यवधान डालते हैं, रुकावट डालते हैं, तो आपके साथ बदतमीजी भी हो सकती है। तो इसलिए मेरी तो हिम्मत नहीं है। लेकिन ये एक बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है मैं वहां पे जब मेरे तालाब में लोग कचरा नहीं डाल रहे थे तो मैं डर गया हूं या मेरी उतनी हिम्मत नहीं हो, लेकिन मुझे लगा कि दूसरा तरीका अपनाना चाहिए, और ये तरीका है आप लोगों तक अपने YouTube चैनल के माध्यम से बात को पहुंचाना। मैं फिर से आपके बात तक पहुंचा रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं हमें बदलना पड़ेगा, हमें अपने तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा। क्योंकि पहले हम लैंडलाइन यूज करते थे, अब हम मोबाइल फोन यूज करने लगे हैं। उसका कारण ये है कि बदलाव आ गया है। अब हमारी फोन से भी घड़ी में भी फोन आ सकता है, हम वहां से पिकअप भी कर सकते हैं। कोई अगर बोले कि नहीं, हमारी तो यही परंपरा है कि हम तो लैंड लाइन ही यूज करेंगे, हमारी तो यही परंपरा है कि हम खत ही लिख के भेजेंगे, तो वो कोई बात थोड़ी ना हुई। वैसे ही आप ये सोचिए कि परंपराएं चेंज, ये जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, समय चेंज हो रहा है, रहने का तरीका चेंज हो रहा है, तो परंपराओं में भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। परंपराओं से हमें ऐसे मटेरियल्स को, ऐसे हानिकारक पदार्थों को दूर फेंकना पड़ेगा जिससे हमारी पृथ्वी को, हमारे आसपास की वाटर बॉडीज को, हमारे जल निकायों को बहुत ज्यादा नुकसान होता हो। क्योंकि जब एक तालाब में कचरा होता है, उस तालाब से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, उस तालाब से एक्वीफर्स रिचार्ज होते हैं। जब हम हेडपंप चलाते हैं, समरसेबल चलाते हैं, फिर से वही पानी बाहर आता है, फिर से वही पानी हमारे गिलास में आके हमारी थाली में रख जाता है। तो ये पूरा एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, वाटर साइकिल है। जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। उसके बाद हम बातें करते हैं कि हमारे गांव में 500 केस हैं कैंसर के, हमारे गांव में हर साल 10 लोग कैंसर से मर जा रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, ट्रीटमेंट के सिस्टम नहीं दे पा रही सरकार। अरे यार, अपनी गुरबान में भी हमें झांकना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इतना समझाने के बावजूद भी हम सुधर नहीं रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा सहयोग कर सकते हैं इस तरह के बदलाव में, जो मुझे लगता है आज के समय पे, वो कर सकते हैं साधु संत, आचार्य जी, प्रवचन जो देते हैं लोग। अगर वो एक साथ एकजुट होके बोलें कि इससे जल देवता रुष्ट होते हैं, तालाबों में डालने से पृथ्वी माता को नुकसान होता है, भगवान जी गुस्सा होते हैं, आपको पाप लगेगा, तो सच बताऊं बहुत सारे लोग नहीं कहेंगे। लेकिन जब जिन लोगों की बात हम सुनते हैं, जिन लोगों की बात एक बड़ा वर्ग सुनता है, अगर वही लोग गलत शिक्षा दें कि हाँ, आप चाहे प्लास्टिक की बनी है, रबर की बनी है, किसी भी धातु मटेरियल की बनी है, आपको तालाब में ही डाल के आना है, तो हमें भी पता है हमारे देश में शिक्षा का हाल क्या है, वो तालाब में ही डाल के आएंगे। चाहे आप उनको फिर बेड़ियों से बांध दीजिए, चाहे वहां पे कितनी फेंसिंग कर दीजिए, ताले लगा दीजिए, लोग जाके डालेंगे ही डालेंगे। इसलिए मेरी सभी आचार्यों से, साधु संतों से रिक्वेस्ट है कि अब समय बदल गया है, अब आप भी स्मार्टफोन का यूज करते हैं, आप भी रील बनाते हैं, आप भी रील देखते हैं, और आपको रील के माध्यम से या इस तरह की यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से पता भी चलता होगा कि कितना नुकसान हो रहा है। पूरी साल हम मेहनत करते हैं किसी भी तालाब को साफ करने के लिए, और एक दिन में पूरा बर्बाद हो जाता है। इसलिए आपको समझना होगा और आपको सही जानकारी लोगों तक पहुंचानी होगी। मैं आपकी ज्ञान पर, मैं आपके तरीकों पर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, बस ये है कि आप हमारी तरफ भी देखिए, हमारी मेहनत की तरफ भी देखिए, और लोगों से रिक्वेस्ट करिए कि इनको मेंटेन करने में हमारी मदद करें। हमारी नहीं, अपनी मदद करें, क्योंकि हमारी वाटर बॉडीज नहीं है, पब्लिक वाटर बॉडीज है, और पब्लिक को ही अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी करनी है। मैं फिर से आप सभी लोगों से क्षमा मांगता हूं अगर कुछ मैंने गलत बोला हो, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।